भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले अध्याय में देख चुके हैं कि भूगोल का हमारे जीवन में महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता। तो उसमें हम लोग देखे थे पहले अध्याय में कि भूगोल के दो भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। दोस्तों, हम लोग निहारिका तक अध्ययन कर चुके हैं। जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। आज हम लोग देखेंगे तारा, स्टार। तो दोस्तों, तारे उस चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटा भी हो सकते हैं और 1000 गुना बड़े तक भी हो सकते हैं। और इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से 1/50 के ऊपर तथा उसके धरातल का तापमान 3000 सेंटीग्रेड से 50,000 सेंटीग्रेड तक भी पाया जाता है। और तारों का रंग जो होता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। क्या करता है? उनके तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक भी होता है उनका कलर। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5% होता है। और अन्य तत्वों की बात करें तो 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन की हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। इससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। सुपरनोवा किसे कहते हैं? सुपरनोवा 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारों को सुपरनोवा कहते हैं। 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारों को सुपरनोवा कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? वो सुपरनोवा में विस्फोट से बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और उसके बाद बनते हैं बहुल तारे, मल्टीपल स्टार्स। 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। और उसके बाद वो बनता है क्वेसर। क्वेसर ब्रह्मांड में बिखरे अर्ध तारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती हैं, उसे क्वेसर कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेसर के बारे में देख चुके हैं, अब देखेंगे कीस्ट वीवर ब्लैक होल किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए, जब किसी तारों का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ यह सघन भी हो जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र जो होता है और इससे प्रकाश आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन ह्यूलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। तो ब्लैक होल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तारा का जीवन चक्र क्या है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है और प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों तारे हैं जिनका निर्माण निहारिकाओं, नेबुला से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप, संलयन, अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक हैं। तारे के विकास क्रम में प्रथम अवस्था प्रोटोस्टार करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। तो जो सूर्य है वो 10 बिलियन तक प्रोटोस्टार के अवस्था में रहा है और इसके पश्चात तारों का हाइड्रोजन विनिष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार एक सोलर द्रव्यमान 1 सोलर मास के तारे की अवधि 10 बिलियन वर्ष की होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। सूर्य के 50 गुना बड़े तारे का जीवन सिर्फ कुछ बिलियन वर्ष ही होता है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है।
जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानों या लाल दानों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद होता है सुपर रक्त दानों, रेड सुपरजेंट कहते हैं इसको। रक्त दानों या सुपर रक्त दानों अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं में वो चला जाता है। पहला होता है कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ, दूसरा होता है न्यूट्रॉन स्टार और तीसरा होता है कृष्ण वीवर ब्लैक होल। कोई एक प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार हैं। सूर्य सदृश छोटे तारे, मतलब इसका अर्थात ये होता है सूर्य सदृश छोटे तारे रक्त दानों अवस्था एवं नोवा विस्फोट के पश्चात यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1/4 गुना की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अंत में कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ के रूप में मृत्यु की अंतिम अवस्था प्राप्त करेगा वो। दूसरा होता है मध्यम आकार के तारे, सुपर रक्त दानों अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1/4 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। और तीसरा होता है बड़े आकार के तारे जो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण वीवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? दोस्तों चंद्रशेखर सीमा भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती हैं। दोस्तों पल्सर, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं उन्हें पल्सर कहते हैं। ये पल्सर की खासियत है कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। और राशियाँ, दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है जिन्हें हम लोग राशियाँ कहते हैं। ये जो राशियाँ हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। मेष, वृष, मेष को एरिस भी कहते हैं। फिर होता है मिथुन, फिर कर्क, कैंसर, फिर सिंह होता है। सिंह के बाद होता है कन्या और तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां से होकर हमारी पृथ्वी गुजरती है। अब तारामंडल, तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल किसके समूह होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तारामंडल कई तारों के समूह होते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ग्रेट बेयर ऑफ अर्सा मेजर की आकृति भालू से मिलती है। विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र और उससे कम चमकदार बीटा नक्षत्र और इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग तारा के बारे में पढ़े हैं, तारामंडल के बारे में पढ़े हैं, ब्लैक होल,
देखे हैं।